Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to Centennial's online classes. In this video, we are going to discuss a topic plant movements in chapter 2 control and coordination in class 10 subject bio. Okay student, in the previous video we have just completed our plant hormones, but in this video we are going to discuss about plant movements. अब जैसे बात करते हैं इस चैप्टर में अभी हमने क्या क्या टॉपिक कंप्लीट कर लिए। पहले हमने इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ा था टॉपिक स्टिमुलाई के बाद फिर हमने पढ़ा रेस्पॉन्स के बाद हमने टॉपिक पढ़ा कोऑर्डिनेशन के बाद फिर हमने टॉपिक पढ़ा प्लांट हार्मोन्स। उसके बाद अब बात करते हैं कि अब हमें टॉपिक पढ़ना है प्लांट मूवमेंट। प्लांट मूवमेंट तो जैसे अगर हम बात करें स्टिमुलाई क्या होता है, उसके किसी भी ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में जो भी चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को क्या कहते हैं, स्टिमुलाई कहते हैं। रिस्पांस क्या होता है, यानी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फिर उस चेंजेस के लिए क्या करता है, एक रेस्पॉन्स क्रिएट करता है एंड दिस इज कॉल्ड रेस्पॉन्स। अब ये रेस्पॉन्स कैसे क्रिएट करता है, वो अपने बॉडी पार्ट्स की हेल्प से क्या करता है, रेस्पॉन्स क्रिएट करता है। इसमें बॉडी के पार्ट्स भी वर्क करते हैं और बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स भी वर्क करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, PNS हो गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इस टाइप के नर्वस सिस्टम क्या करते हैं, उसमें वर्क करते हैं, यानी रेस्पॉन्स क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, यानी जो रेस्पॉन्स क्रिएट होता है वो रेस्पॉन्स क्रिएट करने में बॉडी के ऑर्गन्स एक सिस्टमेटिक मैनर में वर्क करते हैं एंड दैट सिस्टमेटिक मैनर इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। अब बात करते हैं प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल सेक्रीशंस होते हैं जो अपने टारगेट साइट पर जाकर क्या करते हैं, अपना इफेक्ट दिखाते हैं या अपना इफेक्ट शो करते हैं। फिर उसके बाद अब बात करते हैं प्लांट मूवमेंट। अब प्लांट मूवमेंट क्या होगा, यानी कि कहने का मतलब अगर प्लांट बॉडी के सराउंडिंग में क्या होता है, चेंजेस होते हैं। अगर प्लांट बॉडी के सराउंडिंग में चेंजेस होते हैं और सराउंडिंग में चेंजेस होने से प्लांट बॉडी क्या करती है, एक रेस्पॉन्स क्रिएट करती है। तो रेस्पॉन्स को कैसे क्रिएट करती है, उसको कहते हैं प्लांट मूवमेंट्स। यानी कहने का मतलब प्लांट बॉडी के सराउंडिंग में अगर कोई चेंजेस होते हैं, एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, तो प्लांट बॉडी उस स्टिमुलाई के लिए रेस्पॉन्स क्रिएट करती है। और वो जो रेस्पॉन्स क्रिएट करती है वो आपका दो टाइप के होते हैं, यानी कि इसको हम कहते हैं प्लांट मूवमेंट्स। और प्लांट मूवमेंट्स आपके दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 होता है ट्रॉपिज्म ट्रॉपिज्म या फिर इन शॉर्ट में इसको ट्रॉपिक मूवमेंट्स भी कहते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स। और दूसरा होता है नेस्टिक मूवमेंट्स। फर्स्ट होता है आपका ट्रॉपिक मूवमेंट्स और सेकंड होता है आपका नेस्टिक मूवमेंट्स। तो बात करते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होते हैं, या ट्रॉपिज्म क्या होता है, या नेस्टिसिज्म क्या होता है, यानी नेस्टिक मूवमेंट्स या ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट्स का मतलब ये होता है अ ग्रोथ मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट, अ ग्रोथ movement of a plant part in response to an external stimuli in which direction of stimulus in which direction of stimuli determine direction of response is called ट्रॉपिक मूवमेंट्स। तो बात करते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स होता क्या है। ट्रॉपिक मूवमेंट्स की अगर मैं सिंपल सा इन शॉर्ट में बात करूं तो ये क्या होता है कि
अ ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट, यानी एक प्लांट पार्ट की क्या होती है, ग्रोथ मूवमेंट होती है इन रेस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई इन विच डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये प्लांट बॉडी का एक रेस्पॉन्स होता है और वो कैसे रेस्पॉन्स क्रिएट करती है, यानी कि एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए क्या करती है, प्लांट बॉडी एक रेस्पॉन्स क्रिएट करती है एंड जिसमें जो डायरेक्शन होती है स्टिमुलाई की वो क्या करती है, डिटरमाइन करती है डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स। यानी कि इन शॉर्ट हम इसको कह सकते हैं, ये क्या होता है, एक डायरेक्शनल मूवमेंट होता है प्लांट बॉडी का। एंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट्स। सिंपल सी बात ये है, आप इसको इस तरीके से लीजिए। सिंपल सा ये है कि प्लांट बॉडी क्या करती है, जब प्लांट बॉडी के आसपास क्या होता है, एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते हैं, तो चेंजेस होने से क्या होता है, वो क्या करती है, एक उस स्टिमुलस के लिए क्या करती है, एक रिस्पॉन्स क्रिएट करती है। और वो जो रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, एक डायरेक्शनल रिस्पॉन्स होता है, यानी कि ये उसी डायरेक्शन में होता है। यानी कि एक कहने का मतलब ये डायरेक्शनल मूवमेंट होती है जिसके लिए क्या करती है, प्लांट बॉडी एक रिस्पॉन्स क्रिएट करती है। रिस्पॉन्स कैसा होता है, वो एक डायरेक्शनल मूवमेंट में होता है। तो दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट्स। अब ये कितने टाइप का होता है, ये 5 टाइप का होता है। उससे पहले एक छोटी सी बात करते हैं कि ये जो मूवमेंट्स होते हैं इसको कैसे कंसीडर करते हैं। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं एंड दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट कैसे हैं, जैसे अगर हम बात करें, दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इफ़ ग्रोथ, या फिर इसे हम कह सकते हैं और मूवमेंट, इफ़ ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट टूवर्ड्स अ स्टिमुलस, अगर जो प्लांट बॉडी में जो मूवमेंट होती है, अगर वो स्टिमुलस की क्या होती है, तरफ होती है, या स्टिमुलस की तरफ होती है, टूवर्ड्स स्टिमुलस होती है, तो उसे कहते हैं पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। इसे कहते हैं पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। और अगर अपोजिट होती है, यानी कहने का मतलब जब अगेंस्ट दी स्टिमुलस होती है या अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, यानी कि अगर जो मूवमेंट होती है अगेंस्ट फ्रॉम स्टिमुलस, अगेंस्ट फ्रॉम स्टिमुलस होती है, तो उसे कहते हैं नेगेटिव ट्रॉपिज्म। इसे कहते हैं नेगेटिव ट्रॉपिज्म। इसे कहते हैं नेगेटिव ट्रॉपिज्म।